नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। 90 दशक के ऐसा कोई भी इंडियन नहीं होगा जो शक्तिमान को नहीं जानता होगा। शक्तिमान सबको एंटरटेन तो करता ही था, साथ में वो बच्चों को ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताता था जिससे हमको सब कुछ सीख सकें। यह प्रोबेबली इंडिया का सबसे पहला सुपर हीरो था। इस टीवी सीरीज की शुरुआत आज से लगभग 20 साल पहले शुरू की गई थी और यह टीवी पे दिखाया जाने वाला पहला सुपर हीरो था। इसे हर कोई पसंद करता था। बच्चों के बीच तो यह फेमस था ही, बड़े भी इसे बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखते थे। उसका यह टाइटल सॉन्ग तो आज तो बहुत लोगों को याद ही होगा, क्यों है ना? मुझे भी याद है। इस शो का टेलीकास्ट सबसे पहले दूरदर्शन पर 13 सितंबर 1997 को किया गया था। इसके कुल 520 एपिसोड्स थे और हर एपिसोड लगभग 30 मिनट का था। इसका आखिरी एपिसोड 27 मार्च 2005 को आया था। अफसोस कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है। तब के समय में और अब के समय में ज़मीन आसमान का अंतर तो आ ही चुका है। आजकल की टेक्नोलॉजी और SFX, BFX और भी पता नहीं क्या क्या, जिसकी वजह से भले ही यह देखने में एक मजाक लगता हो, लेकिन अपने समय में एक ग्राउंड ब्रेकिंग था भाई। उस टाइम जितनी भी गजब की क्रिएटिविटी और डेडिकेशन जो देखने को मिला है ना, वो सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे। भले ही यह सिर्फ 2 दिन या शनिवार रविवार को आता था, लेकिन इसके फैंस पूरे हफ्ते इसका इंतजार करते थे, खासकर इसके डाई हार्ड फैंस है, मैं भी। इसका प्लॉट बहुत सिंपल था। यह है कि जैसे जैसे कलयुग आ रहा था, धरती के लोगों में इंसानियत खत्म होती जा रही थी और हर तरफ पाप बढ़ते जा रहे थे। लालच और बेईमानी का साम्राज्य फैलता जा रहा था। तब सूर्यवंशियों ने बालक को चुना जो इस बुराई के खिलाफ लड़े और दुनिया में फिर से अच्छाई और शांति की स्थापना करे। उसे कई सारी सुपर नेचुरल पावर दी गई जिसका वो बुराई के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन आज के समय में जो सुपर हीरो को पावर मिलती है वो या तो एलियन से मिलती है या फिर किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की वजह से मिलती है, जो लगभग नामुमकिन सा ही लगता है। लेकिन शक्तिमान को जो शक्तियाँ मिली थी वो उसकी मेहनत, योग और उसके मेडिटेशन की वजह से मिली थी, जो भारतीय कल्चर को बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है। इससे इसका नाम पहले शक्तिमान नहीं था। एक रिपोर्टर गीता विश्वास ने उसका यह नाम दिया था और यही नाम आगे चलकर उसका यह पहचान बन गया। शक्तिमान सीरीज का सबसे फेमस डायलॉग है, अंधेरा कायम रहे। सुना होगा आपने। इसके हर एपिसोड में लास्ट में एक छोटा सा पार्ट ऐड किया जाता था जिसका नाम था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसमें बच्चों को एक इंसिडेंट के द्वारा कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी जिसे वो अपने लाइफ में फॉलो कर सकें। लेकिन क्या आपको पता है शक्तिमान का पूरा नाम क्या था? शक्तिमान का पूरा नाम था पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री। इसमें मुकेश खन्ना जी ने गंगाधर और शक्तिमान दोनों का ही रोल प्ले किया था और यही शो के प्रोड्यूसर भी थे। इसीलिए कहा जाता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। अरे भाई रुको, लिख लूँ कहीं UPSC में ना आ जाए। एनीवे, वैष्णवी जी ने गीता विश्वास का, सुरेंद्र पाल जी ने तमराज किल्विश और ललित जी ने डॉक्टर जैकॉल का रोल प्ले किया था। शक्तिमान सीरीज को बंद करने का बहुत से रीज़न बताए गए हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि बच्चे बहुत स्टंट करने लगे थे, अपनी जान जोखिम में डालने लगे थे। कई बच्चों ने ये भी सुनने में आया कि कई बच्चे मर भी गए थे, शायद इसलिए इसे बंद कर दिया गया। तो आप खुद ही सोच लीजिए इसमें कितना क्रेज़ था उस वक्त। लेकिन एक दूसरी पहलू भी है यहाँ पर कि इसका मुकेश खन्ना जी ने खुद रिवील किया इसे। उन्होंने बताया कि मेकर्स शक्तिमान के जो थे और दूरदर्शन चैनल के बीच कुछ अनबन टाइप की थी, तो दूरदर्शन चैनल को शक्तिमान टेलीकास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे का डिमांड कर रहा था। भाई जाहिर सी बात है, भाव बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। ये बात इसके मेकर्स को पसंद नहीं आई। अब चूंकि दूरदर्शन के अलावा उस वक्त और कोई बेस्ट ऑप्शन भी नहीं था और नेशनल टीवी है, तो इसी के चलते शक्तिमान बंद कर दिया गया। बंद हो गया, कर नहीं दिया गया। भले ही काफ़ी वक्त हो चुका हो, पर आज जब भी शक्तिमान का नाम हमारे सामने आता है ना, तो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं यार, मज़ा आ जाता है कसम से। तो आपके क्या थॉट्स हैं इसको लेकर, और क्या आज की टेक्नोलॉजी की मदद से इसे दोबारा बनाना चाहिए क्या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।